आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने बोला है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और चौड़ी है 80 मीटर की, और 80 मीटर सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। याद रहे, समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अच्छा, खंभों की ऊंचाई और खंभों की दूरी बतानी है। खंभों की दूरी, बिंदु से दूरी कितनी है ये बतानी है। आपको कुछ क्लियर हुआ? एक रोड है, 80 मीटर चौड़ी एक रोड है। रोड पर एक बिंदु है, बिंदु और यहां पर आप जरा ध्यान से देखें, समान लंबाई वाले दो खंभे भी खड़े हैं, रोड के आमने सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, आमने सामने खड़े हैं तो यहां से इसका और इस बिंदु से इसका यहां पर हमारे पास में कुछ उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण क्या बनेगा जरा उसके बारे में देखें। उन्नयन कोण हमारे पास में है 60 डिग्री और 30 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो जो छोटा वाला है उसको 30 डिग्री बना दें। इस बिंदु से बन रहा है, याद रहे, इस बिंदु से 30 डिग्री और इस बिंदु से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो मान लेते हैं ए बी, मेरे पास एक वो था, सी और डी एक खंभा था, और उसके बाद में हमारे पास में ई आ गया। ठीक, तो ये मेरे पास में कुछ बिंदु आ गए जिसमें से हमने ये बोल दिया कि हमारे पास ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। दो खंबे हैं, सड़क पर एक बिंदु है, बिंदु से उनके शिखर का उन्नयन कोण इतना इतना डिग्री बनता है, ये बात हमको पता चल गई। सड़क में जो बिंदु है वो सड़क पूरी 80 मीटर है, ये बोलना है। और दूसरी बात ये भी बताना है कि इन खंभों की लंबाई कितनी है, ये बताइए। अच्छा, एक बात तो आप जानते हैं कि खंबे जो है समान लंबाई के हैं। क्या इतनी बात से सेटिस्फाइड है? अच्छा, अगर इतनी बात से सेटिस्फाइड होंगे तो हम लोग ये तो कह सकते हैं ना कि अगर मान लो कि ये h मीटर का है तो ये भी h मीटर का होगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अगर आप इस बात से सेटिस्फाइड करते हो कि खंबे समान लंबाई के हैं तो इसका मतलब कि अगर इसकी h मीटर हुई तो ये भी h मीटर लंबा होगा। ओके, फिर उसके बाद में हमें यह भी निकालना है कि इस बिंदु की खंभों से दूरी कितनी है। ये इस खंबे से कितना दूर है, ये इस खंबे से कितना दूर है। अगर मैं ऐसा कहूं स्टूडेंट्स कि मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी x मीटर है, यहां से यहां तक की दूरी x मीटर है, तो ये जो बची हुई दूरी है वो कितनी होगी? मतलब पूरी 80 थी, 80 में से इतनी तो निकल गई x, तो बची कितनी? तो 80 में से वो x माइनस कर दो तो पता चल जाएगा। पूरी 80 थी, 80 में से इतनी हटा दी ना, माइनस कर दी, तो 80 माइनस x ये बची होगी। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाकर दिखा दिया है। आइए अगला काम करते हैं कि कैसे हम लोगों को यहाँ पर सॉल्यूशन करना है, जरा उसके बारे में डिस्कस करिए। देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि त्रिभुज ए बी ई को पहले लेकर चले और देखें। अच्छा, उससे पहले आप लोग यहाँ पे वो चीज लिख लें जो मैंने हमेशा कहा, जो आप करते हो ना वो लिख लो। माना खंभों की ऊंचाई h मीटर है और पहले खंभे से बिंदु ई की दूरी जो है वो x मीटर है, ऐसे मान लेंगे। ठीक है, आप लिख देना बकायदा। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, माना ए बी जो है वो सी डी का बराबर है और वो दोनों ही h मीटर के बराबर है, ये मैंने माना था। और मैंने ये भी माना है कि बी ई की जो दूरी आएगी वो x मीटर आएगी, ये भी मैंने माना है। बाकी ई डी तो अपने आप निकल कर आ गया, वो कॉमन सेंस के साथ में। चलिए, फिर भी करके दिखाना पड़ेगा कि ईडी आया कैसे है। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, आपको यहां पर मैंने कहा त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में जैसे ही आपने लगाया कि भाई यहां पर देखिए एक लंब है और एक आधार है। ए बी ई में आप देखेंगे ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, 30 डिग्री का कोण हो गया, तो tan थीटा की अगर वैल्यू लगाऊं तो हो जाएगा लंब मतलब ए बी, आधार हो जाएगा बी ई। tan 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ गई h, बी ई की वैल्यू आ गई x। अच्छा, आप लोग जरा x निकालने पर फोकस करें या फिर h निकालनी दोनों ही चीजें हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू h/x। x को उठा के इधर 1 में भेज दो और √3 को उठाकर उधर भेज दो। ये मेरे पास में कुछ इस तरह से एक इक्वेशन बन गई, समीकरण 1 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, फिर से आप कहेंगे पुनः त्रिभुज सी डी ई में या डी सी ई में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी मतलब लंब अपॉन आधार मतलब ई डी। उसके बाद में tan थीटा की जगह लेना है 60 डिग्री, क्योंकि इसके लिए 60 डिग्री काम कर रहा है। सी डी की वैल्यू आ जाएगी h और ई डी की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस x आ जाएगी। ओके, अच्छा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू में h/80 माइनस
x आ गया। x कितना है, h√3 है, तो हमने यहां पर h√3 रख दिया। ये कहां से रखा, समीकरण 1 से रखा। ओके स्टूडेंट, समीकरण 1 से। चलिए, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो आधार में x रखा था, x में मैंने क्या किया, h की वैल्यू रख दी। इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दो। 80 को √3 से करोगे तो 80√3 आ जाएगा, और √3 जब h से होगा, h√3 से, तो 3 का 3 से होगा तो मतलब 3 आएगा, तो मतलब 3h हो गया। यहां पर हो गया h, इसको उठा के उधर भेजो। 80√3 इज इक्वल टू में h प्लस 3h, माइनस का 3h था, उधर गया प्लस का, 80√3 इज इक्वल टू 4h हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे आप, इसको डिवाइड में भेज दीजिए, तो कितना आ गया, 4 2 जा 8 मतलब 20, तो आ गया 20√3h आ गया। ओके, इतनी बात क्लियर। तो h हमारे पास में जो खंभों की ऊंचाई थी वो आ गई 20√3। चाहे तो √3 की वैल्यू 1.732 रख सकते हैं, नहीं तो इतना भी आंसर आपका मान्य है। आगे देखें, फिर मैंने कहा समीकरण 1 से आप देखिए, समीकरण 1 से मैंने क्या सिखाया, फिर समीकरण 1 से कि x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास में h√3 तो है ही है, h√3 है, h की वैल्यू आई है 20√3 इंटू √3, तो ये √3 ये वाला है, h की वैल्यू ये है, √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 20 × 60 मीटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू हो वो यहां से लेकर यहां तक 60 मीटर है। ओके, 60 मीटर ये हो गई, BE की वैल्यू आ गई 60 मीटर। तो आपको पता है ना CD कितना, ED कितना आ जाएगा, ED तो 80 माइनस x मतलब 80 माइनस 60 मतलब ED आ जाएगा स्टूडेंट्स 20 मीटर। मतलब यहां पर 20 मीटर आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा 60 मीटर। 60 20 80 होता है ना, देखिए सड़क की चौड़ाई उतनी ही आ गई। तो इस तरह से आपको पूरा पता चल गया कि बिंदु की जो दूरी है पहले खंबे से 60 मीटर है, दूसरे वाले खंबे से 20 मीटर दूर है, और खंबे जो है हमारा 20√3 मीटर की ऊंचाई पर है। ओके, चलिए, बेहतरीन क्वेश्चन था, मजा आ गई करके। तो कैलकुलेशन आपके सामने लगा हुआ है, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रखें, चाहे तो जैसा आपको सुटेबल हो। अगर आपने नोट किया है तो सबसे बेस्ट तरीका है आप मेरे साथ नोट करें।